Hello everyone, good morning, welcome back. Okay, see next problem of issue of shares. Okay, accounting for issue of shares, that's the topic we have started. So see next problem number 11. What is given? Noble Enterprises Limited issued 1 lakh equity shares. Okay, 1 lakh equity shares are issued at rupees 100 each. It should not be at, I'm sorry, make it of rupees. Okay, Noble Enterprises Limited issued 1 lakh equity shares of rupees 100 each at a discount of rupees 20 on per share. ठीक है, क्योंकि अगर ये एट रुपीज 100 हो जाता ना तो फिर वो डिस्काउंट इंक्लूड करके आने वाली वैल्यू रहती है. ठीक है, बट डिस्काउंट इज गिवन डिफरेंटली. फाइन, 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 each एट 20 rupees डिस्काउंट. फाइन, तो इस प्रॉब्लम के अंदर डिस्काउंट है. द अमाउंट कॉल्ड एंड रिसीव्ड एज फॉलोज. ओके, 30 rupees on application, 20 rupees on allotment, 30 rupees on first call. You can see 30 plus 20 plus 30 becomes 80. ठीक है, 100 rupees का शेयर था, 80 rupees हम रिसीव करने वाले. दैट मीन्स 20 rupees डिस्काउंट है. एंड हियर ऑल्सो 20 rupees इज गिवन सेपरेटली. ठीक है, तो क्लियरली मेंशन है, कुछ भी इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. डिस्काउंट वाला प्रॉब्लम है ये. सी नेक्स्ट, ऑल द अमाउंट कॉल्ड वर रिसीव्ड but Mr. Radhe failed to pay allotment money on 700 shares and Mr. Shyam failed to pay first call on 800 shares. Okay, so in that problem you can see there is calls in arrears. ठीक है, Mr. Radhe का 700 का calls in arrears है. So allotment money के पास आप देख सकते हैं calls in arrears आपको देखने को मिलेगा 700 पे, और यहाँ पे 800 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर्स. ठीक है, हमने पेंसिल से लिख के रखा है, आप ध्यान में भी रख सकते, कोई बहुत लेंदी प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ओनली. ओके, अलॉटमेंट मनी पे आपका कॉल्स इन एरियर्स है 700 एंड फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन एरियर्स है 800. राइट, एट द सेम टाइम यू हैव गिवन डिस्काउंट, बट डिस्काउंट कहाँ पे इंक्लूड है उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया. And when it is not clearly mentioned where the amount of premium is collected or where the discount is given, that time we assume discount or premium is included in allotment stage. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो कॉल्स इन एरियर्स है वो तो लेना ही है, प्लस आपको डिस्काउंट भी यहाँ पे लेना है. ठीक है, सो एप्लीकेशन में आपका कुछ भी नहीं है, एप्लीकेशन में आपकी एकदम रेगुलर एंट्री होने वाली है. बट जब आप अलॉटमेंट स्टेज के पास आ जाओगे, दैट टाइम यू हैव टू कंसिडर कॉल्स इन एरियर्स ऑन 700 शेयर्स plus discount. Okay, and under first call you have to consider calls in arrears. right, so हम एक काम करते हैं, एक बार ओरली इंटरेस्ट डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सी एप्लीकेशन के लिए क्या होगा, सबसे पहले यू विल रिसीव एप्लीकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, सेकंड एंट्री एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. राइट, देन अलॉटमेंट. अलॉटमेंट के टाइम पे क्या आपके पास कॉल्स इन एरियर्स भी है एंड डिस्काउंट भी है. यू नो डिस्काउंट और प्रीमियम इट इज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट एंट्री, मीन्स एंट्री ऑफ ड्यू. जो ड्यू वाली एंट्री होती है उसी में आप डिस्काउंट मेंशन करते हो, क्योंकि क्या होगा, डिस्काउंट आप देने वाले हो, तो जब आप उनसे पैसे मांगोगे उस टाइम पे ही आप डिस्काउंट लेस करके पैसे मांगोगे. राइट, सो फर्स्ट एंट्री जब आपको करनी है वहां पे आपको डिस्काउंट मेंशन करना है. ओके, एंड डिस्काउंट इज अ लॉस, दैट्स व्हाई डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड. सो आपकी एंट्री हो जाएगी allotment account debit, discount account debit to capital, and fourth entry bank account debit to allotment. Okay, and last number 5th and number 6th आपकी first call के लिए है. Here we have again calls in arrears. So कॉल्स इन एरियर्स है तो सेकंड एंट्री के अंदर कॉल्स इन एरियर्स को हम मेंशन करते हैं. राइट, यहाँ पे भी सेकंड एंट्री में हमने कॉल्स इन एरियर्स, शायद मैंने अभी नहीं बोला था. तो जो आपकी फोर्थ एंट्री हो रही है वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट. कॉल्स इन एरियर्स डेबिट में ही जाता है आपका, बिकॉज दिस इज द लॉस. कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट. फाइन, एंड हियर फर्स्ट एंट्री विल बी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल
and bank account debit, again calls in arrears account debit 800 shares to first call account. Okay, let's solve. सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। अभी ये आधा अधूरा दिमाग के ऊपर से, सर के ऊपर से शायद उड़ चुका होगा, बट उड़ने जैसी कोई बात नहीं है, इजी प्रॉब्लम है। सी नंबर 1, फर्स्ट क्या है, एप्लीकेशन। यू हैव रिसीव्ड एप्लीकेशन, सो यू विल रिसीव मनी अलॉन्ग विथ एप्लीकेशंस, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू equity share application account, bank account debit to equity share application account. Narration being application money received on how much shares, 1 lakh, on 1 lakh shares, 1 lakh shares at rupees 30 rupees received on application, right? So at rupees 30 each, at rupees 30 each, bracket complete. Now see, 1 lakh shares and 30 rupees is, that means 30 lakh rupees. Okay, here also 30 lakh, 30 lakh, 30 lakh, fine. Next number 2, नंबर 2 क्या रहेगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल वाली एंट्री है। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना मनी ट्रांसफर करेंगे, जितना रिसीव हुआ है उतना पूरा ट्रांसफर कर देंगे ना। सो 30 लाख रुपीज रिसीव्ड, दैट्स वाई 30 लाख रुपीज आर ट्रांसफर्ड, and narration will be being application money transferred to share capital account, being application money transferred to share capital account, right? Next, number 3, two entries are done, that means application stage is over. Now we have to go to allotment stage. allotment में सबसे पहले क्या एंट्री होती है, अपनी ड्यू, एंड उसके बाद होती है रिसीव्ड। सो ड्यू वाली एंट्री कौन सी होती है, एग्जैक्टली यही एंट्री आपको नीचे लेनी होती है। सो इक्विटी शेयर allotment account debit. Now you have given discount. Okay, यहाँ पे आपने इसीलिए लिख के रखा है कि यहाँ पे डिस्काउंट है। डिस्काउंट इज अ लॉस फॉर द कंपनी एंड दैट्स व्हाई इट इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। सो यहाँ पे आएगा आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स account debit, discount on issue of shares account debit to equity share capital account. Okay, to equity share capital account. You have given the discount, so simply what you have to do, allotment देखो कितना है, allotment is ₹20। जैसे हम प्रीमियम के अंदर ये जो 20 होते हैं उसके 2 टुकड़े करते हैं, 2 हिस्से करते हैं, वैसे डिस्काउंट में हमें नहीं करना होता है, बिकॉज डिस्काउंट मनी इज नॉट रिसीवेबल फ्रॉम शेयर होल्डर्स। ओके, ऑन द अदर हैंड प्रीमियम मनी इज रिसीवेबल फ्रॉम शेयर होल्डर्स, दैट्स व्हाई प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन दैट, बट डिस्काउंट इज नॉट रिसीवेबल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट। ओके, तो ये मेंशन यहाँ पे नहीं रहेगा, आपको नहीं करना है कुछ भी। अलॉटमेंट कितना है, 20 रुपीज है, 1 लाख शेयर से 20 रुपीज है। सो 20 लाख रुपीज हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, डिस्काउंट इज 20 रुपीज, डिस्काउंट इज गिवन, राइट।
सो अगेन 20 लाख रुपीज यहां पे भी हो जाएंगे एंड इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा फिर 20 रुपीज अलॉटमेंट हो गया, 20 रुपीज डिस्काउंट हो गया, दैट मीन्स कैपिटल टोटल आपका 40 रुपीज हो जाएगा. सो इट विल बिकम 40 लाख. ओके, so 20 lakh rupees allotment, 20 lakh rupees discount and 40 lakh rupees share capital, right? Now narration being allotment money due on how many shares? 1 lakh shares at rupees 20 each. ठीक है, भले ही आपका कैपिटल 40 लाख का होगा, ओके, भले ही आपका कैपिटल 40 रुपीज से काउंट होगा, बट आप 40 रुपीज ड्यू नहीं कर रहे हो. ड्यू मीन्स डिमांड. आप 40 रुपीज डिमांड नहीं कर रहे हो शेयर होल्डर से, आप सिर्फ 20 रुपीज का ही डिमांड कर रहे हो. ठीक है, सो 20 रुपीज ही आपको रिसीव होने वाला है. नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी नंबर 4, मनी रिसीव्ड वाली. सो दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट. बट ससुरा यहाँ पे एक दिक्कत ऐसी है कि सारा का सारा पैसा आपको नहीं मिला है. ओके, यू डिमांडेड 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज, बट हियर इज मिस्टर राधे हु हेल्ड 700 शेयर्स एंड ही फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी और अलॉटमेंट कॉल. ठीक है, अलॉटमेंट मनी राधे भाई साहब से नहीं मिल पाए हैं. सो अभी क्या करना पड़ेगा, नहीं मिले तो अपना लॉस हो गया ना वो, राइट? सो कॉल्स इन एरियर्स will also recorded in debit side. Calls in arrears, I'm sorry, calls in arrears account debit to what? Equity share allotment account. Okay, bank account debit, calls in arrears account debit to equity share allotment account. Now simply you have to see how much money you received. See, total shares were 1 lakh. Okay, 1 lakh shares से, but 700 shares पे आपको पैसा नहीं मिला है. So कितने shares पे मिला होगा? 99,300. Okay, 700 माइनस करेंगे ना हम. So 99,300 मल्टीप्लाई बाय 20 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा बैंक. पर थोड़ा सा ट्रिकी कैलकुलेशन वो लग सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो 700 है उससे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉल्स इन एरियर्स के अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे तो इजी हो जाएगा. 700 शेयर होल्डर्स डिडंट पे 20 रुपीज, मीन्स कितना नहीं मिला, 700 इंटू 20, 7 2 जा 14 एंड ये 2 zeros, ये 1 zeros, 3 zeros, 14,000 rupees you haven't received, you didn't receive 14,000 rupees. Okay, so how much you have received? allotment money आपका ड्यू था 20 लाख, 20 लाख रुपीज ड्यू था, जिसमें से 14,000 रुपए आपको नहीं मिले हैं. सो माइनस कर दो सिंपली 14,000 इसमें से. ओके, सो इट विल बिकम 19 लाख 86,000, 19,86,000. Okay, and if you want you just make multiplication of, see, write narration first, being allotment money received on, allotment money received on how much shares? 99,300 shares at rupees 20 each. Okay, 99,300. इफ यू वांट जस्ट इसको मल्टीप्लाई विथ 20 करके देखो, आपको एग्जैक्टली ये अमाउंट मिल जाएगी. ओके, 99,300 shares at rupees 20 each. So this was the entry of amount received. Next number 5 क्या रहेगी आपकी? फर्स्ट कॉल ड्यू.
फर्स्ट कॉल ड्यू करते टाइम तो कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं आने वाला है ना. सो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री आपकी एकदम प्लेन एंट्री आने वाली है. सो द एंट्री विल बी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू equity share capital account, and narration will be being first and final call due. यहाँ पे भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ओके, being first and final call due on 1 lakh shares at rupees how much? 30. At rupees 30 each, right? So what will be the amount? 1 lakh rupees into 30 means 30 lakh rupees. 30 lakh rupees are due from the final call. Okay, and last entry number 6. Entry number 6 will be फाइनल कॉल रिसीव्ड. ओके, बट अगेन यू कैन सी जब आपको फाइनल कॉल रिसीव होने वाले वहां पे आपके पास रहेंगे 800 शेयर्स के लिए कॉल्स इन एरियर्स. ओके, अगेन देर इज सम कॉल्स इन एरियर्स फॉर 800 शेयर्स. सो अगेन यू विल रिसीव मनी फॉर 99,200 शेयर्स ओनली. ओके, सो आपकी एंट्री फिर से क्या हो जाएगी? यहाँ पे अपने कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री एक बार की है तो उसी को देख के नीचे कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो. सेम एंट्री करनी है आपको. बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स इज योर लॉस, दैट्स व्हाई दिस इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड. कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू क्या है ये? इक्विटी शेयर. यहाँ पे भी फर्स्ट कॉल लिखा है इसलिए यहाँ पे भी फर्स्ट कॉल लिखता हूं मैं. ओके, आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा होगा तो यहाँ पे भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखना है. ओके, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. एंड व्हाट विल बी द अमाउंट? सी, कॉल्स इन एरियर्स इज फॉर 800 शेयर्स मीन्स 800 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 8 3 24. So 24,000 rupees we didn't receive out of 30 lakh. ओके, फर्स्ट कॉल कितना था यहाँ पे आप देख सकते हैं. फर्स्ट कॉल वाज 30 लाख. सो 30 लाख लिखा जिसमें से कॉल्स इन एरियर्स था आपका 24,000. सो माइनस करो रेस्ट ऑफ द अमाउंट यू हैव रिसीव्ड 29,76,000. 29,76,000. Okay, narration will be being first and final call received on. नाउ यहाँ पे 1 लाख नहीं आ सकता है क्योंकि आपने 800 शेयर्स के लिए मनी रिसीव भी नहीं किया है, राइट? सो 99,800 शेयर्स, sorry 99,200 shares at rupees 30 each. At rupees 30 each. Okay, and for your surety just make multiplication once. 99,200 into 30 you will get definitely 29,76,000. Okay, and finally you have to make total rupees. So total will become, just make once on your own. Okay, do not just copy paste. 30 lakh plus 30 lakh 60 lakh plus 20 lakh 80 lakh. Okay, 80 lakh plus 40 lakh 1 crore 20 lakh. 120 means 150 180 1 crore 80 lakh comes my total. ठीक है, आप भी करो. अगर कुछ अलग है तो वो लिखो. मेरी अगर रॉन्ग रही तो ज़बरदस्ती रॉन्ग वाली कॉपी पेस्ट मत करो.
Fine, that's it. Now next thing that we have to do is balance sheet. Okay, so balance sheet prepare करना easy है. देखिए क्या क्या है आपके पास. First we have bank. So bank will go in asset side. बैंक कितना है 30 लाख. देन डायरेक्टली फोर्थ एंट्री में आपको मिलेगा बैंक 19,86,000 एंड हियर 29,76,000. ओके, सो दिस कम्स. अब इसको थोड़ा सा कैसे कर सकते हैं. दिस टेक 20 लाख फॉर इंस्टेंस एंड दिस टेक 30 लाख फॉर इंस्टेंस. ओके, 30 प्लस 20 50 लाख प्लस 30 80 लाख. ठीक है, 80 लाख माइनस यहाँ पे 14,000 और यहाँ पे 24,000 हमने ज्यादा काउंट किए थे. राइट, सो 80 लाख माइनस 14 प्लस 24 मीन्स 28 38,000. So you will get 2 4 6 9 79,62,000. ओके, या फिर आप डायरेक्टली तीनों की टोटल कर लो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, बस अमाउंट सेम आनी चाहिए. 79,62,000. आफ्टर दैट एप्लीकेशन हमें नहीं लेना होता है. एप्लीकेशन अगेन वी डोंट वांट दैट. कैपिटल वी वांट कैपिटल. ओके, सो कैपिटल 30 लाख. हियर अगेन 40 लाख. हियर अगेन 30 लाख. ओके, सो 30 प्लस 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपके लिए 1 करोड़. सो यहां पे आएगा आपके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल. दिस कम्स 1 करोड़. ओके, 1 करोड़ पे 7 जीरोज आते हैं. थोड़ा सा संभाल के ध्यान रख के जीरोज को देना. फाइन. एंड हाउ वी क्रॉस चेक दैट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. सो 1 lakh shares into face value ₹100, that comes 1 crore. But we haven't received 1 crore. Okay, we haven't received 1 crore. There is some calls in arrears. So less calls in arrears. Less calls in arrears. Fine, we will see calls in arrears later. अपना यहाँ तक हो गया था कैपिटल. उसके बाद यहाँ पे अलॉटमेंट है. We don't want allotment. Discount on issue of shares, we want that. Okay, 20 lakh rupees. So discount is recorded under asset side and liabilities में हम प्रीमियम को रिकॉर्ड करते हैं, इतना हमें पता है. So here we have to write discount on issue of shares 20 lakh. Okay, and calls in arrears, that again we have to find out. Okay, we will find it out. Discount हो गया अपना. शेयर कैपिटल, that also we have written. Bank done. Calls in arrears, here 14,000 and here 24,000, that comes 38,000. Okay, so 38,000 यहाँ पे आप करो माइनस. This will come 99,62,000 I guess. Yes, 62,000. 99,62,000. Okay, so call scenarios, उसके बाद allotment, we don't want that. First call we don't want. Capital is done, bank is done, call scenarios done, and first call we don't want. So finally balance sheet is over. Here you have to write total rupees एंड टैली करके देखो. टैली होता है और होना भी चाहिए. 99,62,000. 99,62,000. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम्स. इतने टफ प्रॉब्लम नहीं आते. सो यू कैन जस्ट इमेजिन
what will be the difficulty level of your question paper. Okay, all the best. And if you have any queries or there is something if you think you didn't understand, okay, just contact me. My number is always mentioned in description box. If you don't, you can check it out from there. Okay, so just do contact me. I'll definitely try to sort out all your queries. Thank you so much.